शांति। आज 23 अप्रैल 2025 है और आज बाबा ने मुरली में हमें बताया कि कैसे आत्मा पाठ बजाते बजाते कर्म करते करते थक चुकी है। थकान क्यों हुई? क्योंकि भक्ति में बहुत पैसे खर्च किए, बहुत चला, बहुत दुखी हुए, तमोप्रधान बन गए। तो इसलिए बाबा ने कहा कि ये पाठ जो है वो आत्मा को थका देता है। आज बाबा ने हमें अव्यक्त इशारों के अंदर थकावट को मिटाने का एक फॉर्मूला दिया है। वो फॉर्मूला भी हमारे पाठ से ही जुड़ा हुआ है। तो आइए सुनते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारे। जैसे शरीर और आत्मा दोनों कंबाइंड होकर कर्म कर रही है, आपका टाइटल ही है कर्म योगी। कर्म करते याद में रहने वाले सदा न्यारे और प्यारे होंगे, हल्के होंगे। नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल स्टेज पर रहो। नॉलेजफुल और पावरफुल, यह दोनों स्टेजेस कंबाइन हो तब स्थापना का कार्य तीव्र गति से होगा। आज बाबा ने हमें डबल कंबाइन की स्मृति दिलाई है। पहला कंबाइन तो शरीर और आत्मा कंबाइंड है। आत्मा कर्म कराने वाली है शरीर से। अगर शरीर कर्म कर रहा है तो शरीर की शक्ति सीमित है, उतना ही कर्म कर पाएगा। आप देखिए 3 बार खाना खाना पड़ता है, तब भी अगर एक भी टाइम मिस हो जाए तो भूख लगाती है, शरीर थका थका फील करता है। अगर उसको नियमित नींद ना मिले तो शरीर थका थका फील करता है। ज़्यादा गर्मी हो जाए तो थकावट, ज़्यादा सर्दी हो जाए तो काम नहीं होता। तो शरीर की तो लिमिटेशंस बहुत है, शरीर की शक्ति सीमित है। अगर शरीर समझ के कर्म करेंगे तो शक्तिहीनता बार बार अनुभव होगी। लेकिन आत्मा शरीर के द्वारा कर्म करा रही है और आत्मा तो है ही शक्ति स्वरूप। और वो आत्मा भी साधारण आत्मा नहीं है। उसमें फिर दूसरा कंबाइंड स्वरूप याद करें कि मैं आत्मा बाबा के साथ हूँ। तो बाबा ने कहा यह है कर्म योगी की स्टेज। सिर्फ मैं आत्मा बाबा के साथ हूँ लेकिन कर्म नहीं कर रहे, तो हम उस एनर्जी को, उस शक्ति को यूज़ नहीं कर रहे। तो स्थापना का कार्य सिर्फ योग से नहीं होगा। योग की जो शक्ति हमें मिलती है उसको कर्म में लाना है। तो इसलिए दोनों कंबाइंड स्मृतियाँ जब एक साथ होंगी तब है कर्म योगी। तो कर्म योगी में दोनों कंबाइंड स्थिति आ जाती हैं। और इसमें बाबा ने कहा ऐसा कर्म योगी नहीं बनना कि कर्म करे बिना बाबा की याद के, फिर योग में बैठ जाएं और योग में बैठने के बाद जो शक्ति मिले उसे कर्म में लाएं ही ना। ऐसा कर्म योगी नहीं बनना, ये तो वियोगी वाला स्टेज हो गया। बाबा ने कहा कर्म करते हुए न्यारे और प्यारे रहकर कर्म करना है, नॉलेजफुल और पावरफुल। नॉलेज जो स्टेज है, नॉलेज की क्या करना है, कैसे करना है, ये कर्म करने की स्टेज है। और पावरफुल ये योग की स्टेज है। तो जब मैं नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल हूँ तब कर्म और योग एक साथ है। क्योंकि कर्म हमें थकाता भी है और अगर इसी कर्म से कमाई हो रही हो तो फिर वही कर्म हमें ऊंचा भी उठाता है। तो हमारा पार्ट है कर्म योगी का। बिना कर्म के आत्मा इस सृष्टि चक्र पर नहीं रह सकती। इस कर्म के अंदर जब वियोगी बन के कर्म किया तो गिरे, अब कर्मयोगी बन के कर्म करेंगे तो उठेंगे। तो इसलिए अपने आप को थकावट से दूर रखने के लिए कर्म करते रहे और स्थापना की ओर तीव्र गति से बढ़ते रहें, उसके लिए ये डबल कंबाइंड स्थिति, कर्मयोगी स्थिति की आवश्यकता है। ओम शांति।